मेकिंग सैंपल्स ऑफ नेक एज फिनिशिंग के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे बाइंडिंग, फेसिंग यूज करके नेकलाइन फिनिश करें। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड: लॉक स्टिच सुइंग मशीन 1, आयरन बॉक्स 1, hand needle 1, scissors 1, dressmaker's pin 1 box, long cloth or poplin 1 meter, swing thread 1. बाइंडिंग: सिंगल लेयर बाइंडिंग की वर्किंग मेथड। सिंगल लेयर बाइंडिंग के लिए डिजायर्ड फिनिश्ड विड्थ और नेक सिम लाइन की लेंथ 5 सेंटीमीटर की 4 गुना कट बाइंडिंग। जिपर ओपन करें। बाइंडिंग को गारमेंट के ऊपर इस प्रकार रखें कि उनका राइट साइड एक दूसरे के फेसिंग हो। नेक के शेप के करेक्ट मैचिंग की चेकिंग करने के बाद इसे पिन करें। गारमेंट के बाइंडिंग को सिम लाइन के साथ स्टिच करें। पिन रिमूव करके और एंड्स पर एक्सेस बाइंडिंग को 1 सेंटीमीटर तक ट्रिम करें। बाइंडिंग के एंड्स को प्लैकेट एजेस के साथ भी फोल्ड करें। कॉर्नर्स में ट्रिम करें। गारमेंट के अंदर के सिम अलाउंस पर बाइंडिंग ऊपर लाएं। बाइंडिंग के रॉ एंड्स को सिम लाइन के साथ फोल्ड करें। प्लेस पर पिन करें। एंड में स्लिप स्टिच करें। अंदर से नेक एज को प्रेस करें। जिपर बंद करें और फास्टनर लगाएं। डबल लेयर बाइंडिंग की वर्किंग मेथड। डबल लेयर बाइंडिंग के लिए स्ट्रिप को सिंगल लेयर बाइंडिंग के साइज से डबल काटें। जिपर खोलें। राइट साइड से बाइंडिंग को एक साथ पिन करें। पिन को हटाने के लिए सिम लाइन के साथ गारमेंट को स्टिचिंग के साथ बाइंडिंग एंड्स पर एक्सेस बाइंडिंग को 1 सेंटीमीटर तक ट्रिम करें। बाइंडिंग के एंड्स को प्लैकेट एजेस के साथ भी फोल्ड कर देता है। कॉर्नर्स और क्रॉस सिम अलाउंस को ट्रिम करें। गारमेंट के अंदर सिम अलाउंसेस के ऊपर बाइंडिंग लाएं। प्लेस पर पिन करें। बाइंडिंग के एंड्स को स्लिप स्टिच से बंद कर दें। बाइंडिंग के फोल्डेड एज को पूरी नेक सिम लाइन के साथ गारमेंट पर स्लिप स्टिच करें। अंदर से नेक एज को प्रेस करें। जिपर बंद करें और फास्टनर अटैच करें। फेसिंग। फेसिंग वह विधि है जहां फैब्रिक के एक पीस का उपयोग गारमेंट के रॉन्ग साइड पर रॉ एज को फिनिश करने के लिए किया जाता है। फेसिंग को बायस फेसिंग या शेप्ड फेसिंग के रूप में किया जा सकता है। फेसिंग गारमेंट में जोड़ा जाने वाला एक सेपरेट पैटर्न पीस या पैटर्न पीस का ही एक्सटेंशन हो सकता है। फेसिंग को गारमेंट के उस सेक्शन के समान ही काटा जाता है जिस पर वह फेस करेगा, इसलिए यह उसी तरह से वेयर और हैंग होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस गारमेंट पर फेसिंग कैसे लगाते हैं। ये होममेड या प्रोफेशनल दिख सकता है। गारमेंट में फेसिंग ऐड करते समय यहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। फेसिंग स्मूथ रूप से फिट होनी चाहिए। फिनिश्ड गारमेंट के बाहर से सिम और फेसिंग नहीं दिखनी चाहिए। फेसिंग का शेप और ग्रेन फेस किए जाने वाले एजेस के समान होना चाहिए। फेसिंग फ्लैट, स्मूथ और बल्क से फ्री होनी चाहिए।
बल्क को कम करने के लिए सीम अलाउंस को ग्रेड करें। यदि बल्क जुड़े हुए सीम्स द्वारा बनाया गया है तो एक स्मूथ आउटर अपीयरेंस बनाने के लिए एक्सेस सीम फैब्रिक को ट्रिम करें या कट कर ले। फेसिंग के आउटर एजेस को फिनिश किया जाना चाहिए। ऐसा फिनिश चुने जो इस्तेमाल किए जा रहे फैब्रिक के लिए उपयुक्त हो, ताकि उसे कर्लिंग या रैवलिंग से बचाया जा सके। फिनिश एक टर्न हुए एज, एक जिगजैग या एक ओवरलॉक्ड स्टिच एज जितना सरल हो सकता है। यदि आप निट जैसे किसी ऐसे फैब्रिक के साथ काम कर रहे हैं जो रैवल नहीं होता, या किसी ऐसे गारमेंट के साथ काम कर रहे हैं जो लाइन में होगा, तो फेसिंग के एज को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। सीम अलाउंस को अपनी जगह पर होल्ड रखने के लिए फेसिंग को फेसिंग के सीम से 1/8 इंच नीचे स्टिच किया जाना चाहिए। फेसिंग को शोल्डर सीम्स पर भी ठीक करने की आवश्यकता होगी। फेसिंग को ठीक करने के लिए शोल्डर सीम्स पर नीचे की ओर फेसिंग को हैंड स्टिच करें या शोल्डर सीम्स पर डिच में स्टिच करें। फेसिंग में फैब्रिक पर एप्रोप्रिएट इंटरफेसिंग भी लगाई जानी चाहिए। उपयोग किए गए फैब्रिक का प्रकार उपयोग किए गए इंटरफेसिंग के प्रकार पर निर्भर करेगा। शेप्ड फेसिंग। शेप्ड फेसिंग फैब्रिक का एक सेपरेट पीस होता है जिसे एक पैटर्न से एक ही शेप में काटा जाता है और गारमेंट के एज के समान ग्रेन पर इसे फिनिश किया जाएगा। किसी भी स्टिचिंग से पहले फैब्रिक के फेसिंग पीस पर इंटरफेस लगाई जानी चाहिए। एक बार इंटरफेसिंग अप्लाई हो जाने के बाद फ्रंट और बैक के पीस पर नेकलाइन को स्टिच करते रहें। शेप्ड फेसिंग की वर्किंग मेथड। फिनिश किए जाने वाले एजेस का शेप यानी नेकलाइन ब्राउन पेपर पर बनाएं। बेस मेजर के रूप में नेक आउटलाइन के साथ शेप्ड नेकलाइन के चारों ओर लगभग 5 सेंटीमीटर मेजर करें और फेसिंग पीस का पैटर्न पूरा करें। पैटर्न का उपयोग करके बचे हुए फैब्रिक से फेसिंग पीस काट ले। गारमेंट की नेकलाइन के ऊपर फेसिंग को इस तरह रखें कि उसके राइट साइड एक दूसरे के सामने हो और इसे पिन करके टैग कर दे। यदि जिपर इंसर्ट किया गया है तो जिपर ओपन करें और प्रत्येक जिपर के चारों ओर एंड्स को अंदर की ओर रैप करें। नेक सिम लाइन के साथ गारमेंट की ओर हाफ ट्रैक फेसिंग करें। यदि जिपर नहीं इंसर्ट किया गया है तो फेसिंग एंड्स को फेसिंग और गारमेंट दोनों के सेंटर बैक सिम अलाउंस को पिन से एक्सटेंड और उन्हें एक साथ पोजीशन में रखकर टैग किया जा सकता है। नेक सिम लाइन के साथ गारमेंट की फेसिंग करके दोनों एंड्स पर स्टिचेस स्ट्रेंथन करें। टैकिंग हटा दें। कट परफेक्ट नेक का शेप लाने के लिए चित्र में दिखाए अनुसार सिम अलाउंसेस को ट्रिम करें। गारमेंट को अंदर की ओर मोड़े। करेक्ट शेप के लिए जांचे या सेंटर बैक गारमेंट से कोइंसाइड करता है या नहीं और इसे प्रेस करें। दिखाए गए तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके फेसिंग के दूसरे एंड पर काम करें। टर्न और स्टिच्ड। स्टिच्ड और पिंक्ड। एंड्स को नीचे की ओर फोल्ड करें। नेकलाइन फेसिंग को पूरा करने के लिए मशीनिंग की एक रो स्टिच करें। रिकैप। इस सेशन में हमने सीखा नेकलाइन को यूज करते हुए फेसिंग बाइंडिंग को कैसे फिनिश करें। आशा है कि आप इस सेशन में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। अगले सेशन में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।